प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सीआराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से एक नया वीडियो, जिसमें आज हम आप लोगों को अंग्रेजी सिखाएंगे। अंग्रेजी का ये अगला वीडियो है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने दिस दैट का प्रयोग आपको सिखाया था, दीज दोज का प्रयोग सिखाया था। आज आप लोग यहाँ पर सीखेंगे हेयर देयर का प्रयोग। ठीक है, तो ये बच्चे बहुत ध्यान से सीखें यहाँ पर। और सीखने से पहले हम चाहेंगे जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, कमेंट जरूर करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो हेयर मीन्स होता है यहाँ, HERE, हेयर मीन्स होता है यहाँ, और देयर मीन्स होता है वहाँ। ठीक, तो ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग आज हम सिखाएंगे और इसमें कुछ अलग सीखने को मिलेगा। अभी तक आपने जो वीडियोस में अंग्रेजी सीखी है उनसे कुछ अलग है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कुछ लिखा भी है, तो ये दो मीनिंग तो ज़रूर याद कर लीजिए। उसके बाद हम बताते हैं यदि वाक्य में यहाँ शब्द लिखा हो, यदि वाक्य में यहाँ शब्द लिखा हो तो हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी शब्द बनाते समय जो यहाँ वाला वाक्य होगा उसकी अगर हम लोग अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले दिस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दिस। और यहाँ शब्द की अंग्रेजी सबसे लास्ट में लगाते हैं। ये बात यहाँ पर बहुत समझने वाली है, आपको ध्यान देने वाली है कि लिखा होगा यहाँ, तो कहने का मतलब आप लोग सोचोगे सबसे पहले यहाँ की अंग्रेजी यानी हेयर लगनी चाहिए सबसे पहले, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि यहाँ और यह, ये दोनों या से ही शुरू होते हैं, तो यहाँ वाले जो वाक्य होते हैं उनमें यह की अंग्रेजी लगती है यानी दिस। दिस का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है और जो यहाँ लिखा है उसका प्रयोग कहाँ पर होगा? उसका प्रयोग बिल्कुल लास्ट में किया जाएगा। अब देखिए यहाँ जैसे एक वाक्य लिखा है आपके सामने, क्या लिखा है वाक्य? कि यहाँ किताब है। ठीक, यहाँ पर वाक्य लिखा है आपके सामने, यहाँ किताब है। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे आप लोग? ये बात आप लोगों को दिक्कत में आ रही होगी है। तो इसकी अंग्रेजी देखो यहाँ पर से ऐसे बनेगी कि सबसे पहले अभी हमने बताया कि आप दिस लगाओ सबसे पहले। जब आप दिस लगा दो तो दिस के बाद क्या करना है? दिस के बाद अब इज लगना चाहिए आप सोचोगे, लेकिन नहीं, यहाँ वहाँ वाक्यों वाले वाक्यों में यही बस कन्फ्यूजन है। इतनी सी कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए कि यहाँ के बाद सबसे पहले आप दिस की लगाओगे, दिस के बाद आप लगाओगे बुक यानी किताब की, तो बुक के बाद फिर लगेगी आपकी इज। यहाँ पर बिंदी नहीं है में, इसका मतलब है, ये एक है होता है, एक है होता है। ठीक, तो ये है इसलिए इज लगेगी और लास्ट में लगेगी हमारी कौन? हेयर। उसी तरह यहाँ मोर है तो यहाँ क्या बन जाएगा? दिस पीकॉक इज हेयर। उसी तरह यहाँ लिखा है यहाँ कलम है तो इसकी क्या बनेगी? दिस पेन इज हेयर। तो यहाँ पर ये बात आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई होगी कि जो भी यहाँ वाले वाक्य होंगे उनकी शुरुआत हम लोग किससे करेंगे? दिस से करेंगे और लास्ट किससे होगा? हेयर से। ठीक, बुक की सबसे पहले आएगी। अब इसी प्रकार वहाँ वाले वाक्य में सबसे पहले दैट लगा देते हैं। जैसे अगर वहाँ लिखा है तो वहाँ वाले में दिस नहीं लगाना है सबसे पहले आपको, ना देयर लगाना है सबसे पहले, या वहाँ पर आपको क्या लगाना है? वहाँ पर लगाना है दैट। कैसे? क्योंकि वहाँ का मतलब है बा हम डंडा हाँ, और बहे का मतलब बा और हा, यानी जो बा वाले होते हैं अगर वहाँ लिखा है तो उसकी शुरुआत बहे से करेंगे, यानी बहे की अंग्रेजी क्या होती है? दैट, तो दैट से शुरुआत होगी। जैसे वहाँ लिखा है कि वहाँ पेंसिल है, अब वहाँ पेंसिल है ये लिखा है, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि आप सबसे पहले क्या लगाओगे? दैट, और दैट के बाद आप लगाओगे किसकी? पेंसिल की। है कि नहीं लगाओगे? यहाँ भी दैट पेंसिल, फिर है कि लगाओगे, और है कि क्या होती है? है कि होती है इज। तो दैट पेंसिल इज, और लास्ट में लगाओगे आप किसकी? वहाँ की। तो ये हो जाएगा आपका क्या? देयर। दैट पेंसिल इज देयर। ठीक, समझ में आया? उसके बाद लिखा है कि वहाँ मेज है, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले किसकी लगाओगे? दैट की। तो दैट की लगा दो, क्योंकि वहाँ की लगनी नहीं है तो फिर दैट लगेगा। फिर मेज की लगाओ, टेबल, फिर है की लगाओ, इज, और फिर लिखो देयर।
देखो ये ऊपर बाकी जो हिंदी में होता है इसमें 3 शब्द, लेकिन अंग्रेजी जब बनेगी तो 4 शब्दों में, क्योंकि एक बिल्कुल अलग से आ जाता है। यही ध्यान देने वाली बात है। वहाँ कुर्सी है तो क्या बनेगा, दैट चेयर इज देयर। तो इसी तरह जुड़े रहिए आप लोग हमारे चैनल से। हम आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छी अंग्रेजी सिखाएंगे, गणित सिखाएंगे, विज्ञान सिखाएंगे। आप लोग बस हमारे चैनल को फटाफट शेयर करते रहिए, क्योंकि इससे आप लोगों का भी फ़ायदा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।